हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लीन होंगे। मैं आपका अमित सर इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी गद्य साहित्य इतिहास का जो है पूरी तरह से हम रिवीजन करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक के जो ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं और विधाओं से प्रश्न बनते हैं, उन सभी को जो हम बहुत बारीकी से जो रिवीजन करने वाले हैं। और ये कि हमारा अंतिम वीडियो है जिसमें हम हिंदी गद्य और जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हिंदी पद्य की रचनाओं और विधाओं और जो भी महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पी प्रश्न 10 यहाँ से बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों का मेरे AS 9336 चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब हम जो है अपने कॉन्टेंट की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और एक एक प्रश्नों को बड़ा बारीकी से देखेंगे। ठीक है, जो भी कोई बच्चा इसका PDF चाहिए, जिस भी किसी बच्चे को इसका PDF चाहिए वो कमेंट कीजिए कि सर PDF चाहिए, और जो मैसेज कीजिए अपना मोबाइल नंबर, और जो है हम आपको PDF प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिससे आप बारीकी से चीज़ों को और बारीकी से जान पाएँ। ठीक है, चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास रचनाएं हैं। क्या क्या रचना है, कहता है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम राम प्रसाद निरंजनी है। दूसरा क्वेश्चन है भारतेंदु युग के एक दो लेखकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन है भारत युग के दो लेखक, एक तो बालकृष्ण भट्ट और दूसरे प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से प्रश्न हमारे पास हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास है, गद्य साहित्य के का विविध रूपों में विकास किस काल हुआ था। तो गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास आधुनिक काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए अथवा किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। मतलब एक का पूछे या दो का पूछे, आपको आंसर देना है। तो द्विवेदी युग के कहानीकार जो हैं, नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद्र और नंबर 2 जो है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग के किन्हीं दो महत्वपूर्ण निबंधकारों या लेखकों के नाम लिखिए। नंबर 1 देखते हैं क्या क्या है। तो नंबर 1 पर है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरे हैं सरदार पूर्ण सिंह, जो कि 2008-9 में पूछा गया है, तो इस बार पूछे जाने के चांस हैं। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कौन से प्रश्न मेरे पास हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए अथवा शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों के निबंधकारों के नाम लिखिए अथवा किसी एक निबंधकार लेखक का नाम लिखिए। कई भी प्रकार से जो है प्रश्न बनते हैं, आपको आंसर एक ही देना है। शुक्ल युग के जो प्रमुख गद्यकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राय कृष्णदास, शांत प्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। शुक्ल युग के जो सशक्त आलोचक निबंधकार का नाम है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की देन के लेखक का नाम बताइए। तो इस गांधी जी की देन का लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम लिखिए। तो चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम है देवकीनंदन खत्री। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास जो है 13 नंबर, क्या होने वाला है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। अगला इसी में अथवा करके प्रश्न है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानीकार एवं उनमें से प्रत्येक एक कहानी का नामोल्लेख कीजिए अथवा हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानीकार लेखकों के नाम लिखिए अथवा किसी एक प्रसिद्धकार लेखक का नाम लिखिए अथवा प्रायश्चित के लेखक का नामोल्लेख कीजिए अथवा मुंशी प्रेमचंद्र की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए। इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं, देखते हैं क्या जवाब है। शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानीकार जो हैं उनकी कहानियों के नाम है प्रेमचंद्र जो कि लेखक हैं, और पूस की रात उनकी रचना है, मंत्र, पंच परमेश्वर, प्रायश्चित आदि। नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, आंधी, इंद्रजाल, ममता आदि जो हैं ये एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं, लेखक, और इनकी जो है रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखे। तो मन्नू भंडारी एक हिंदी प्रसिद्ध की महिला कहानीकार हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है छायावादी युग के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए अथवा छायावाद के चार स्तंभ किन्हें कहा जाता है उनका नाम लिखिए। तो नंबर 1 पर जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर 3 सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा को छायावादी के चार स्तंभ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा जो है अगला प्रश्न कौन होने वाला है। तो जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है 16 नंबर, क्या कहता है शुक्ल युग के जो है शुक्ल युग के समय सीमा लिखिए। तो शुक्ल युग है तो है जो उसको हमें बताना है शुक्लोत्तर
शुक्लोत्तर युग की समयावधि लिखी है, उसको हमें बताना है। समयावधि जो है 1938 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के दो विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए, अथवा हिंदी के दो प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम लिखिए, अथवा हिंदी के दो प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के दो प्रमुख विचारात्मक निबंधकार जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय हैं। अगला क्वेश्चन है, त्याग पत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो त्याग पत्र जो रचनाकार के नाम है वो क्या है, जैनेन्द्र कुमार की है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है, तो अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो कि एक निबंध विधा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर हमारे पास, देखते हैं प्रश्न क्या होने वाला है। 20 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की एक प्रसिद्ध जो रचना है वो इतिहास के पन्नों पर। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। तो ठलुआ क्लब का जो है वो निबंध संग्रह है, इसके लेखक जो हैं वो गुलाब राय हैं। वट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो वट पीपल के जो रचयिता है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है, तो रेशमी टाई एकांकी विधा पर जो है आधारित रचना है, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए, अथवा प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखिए, अथवा गबन के रचनाकार का नाम लिखिए, सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध जो उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ये आपके गबन हो चाहे सेवा सदन हो, इन सभी के जो है लेखक हैं। इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं वो गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए, अथवा किसी एक प्रसिद्धकार उपन्यासकार का नाम लिखिए, अथवा हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए, अथवा उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग की दो प्रमुख उपन्यासकार हैं, नंबर 1 प्रेमचंद्र और नंबर 2 है आचार्य चतुरंत सेन शास्त्री जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास कौन होने वाला है। तो अगला प्रश्न है 26 नंबर, क्या है देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो जो है अनाम दास का जो पोथा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उपन्यास के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, ये एक उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र, इसके रचनाकार का नाम लिखिए। तो क्या है, भूले बिसरे जो चित्र है ये एक उपन्यास है जो कि भगवती चरण वर्मा जी की है। जहाज का पंछी लेखक के नाम लिखिए। जहाज का पंछी जो लेखक हैं वो कौन है, इला चंद्र जोशी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन होने वाला है। तो 30 नंबर अगला क्वेश्चन है, जो कि शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए, अथवा प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो नंबर देखते हैं, शुक्ल युग अथवा छायावादी युग के दो नाटककारों का नाम, एक नंबर जयशंकर प्रसाद है, दूसरा नंबर है हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो ये जो है हमारे 30 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। देखते हैं मेरे पास अगले प्रश्न कौन से हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप सभी समझ पा रहे होंगे इनकी बहुत ही महत्वता है। ये आपके एग्जाम में जो है जो 8 सेट बनेंगे उसमें भर भर के प्रश्न यहाँ से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जो 24 फरवरी को है, उम्मीद है मेरी कि यहाँ से हिंदी गद्य और पद्य के जो आप रचनाएं पढ़ के जाएंगे विधाएं, तो यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए, अथवा जयशंकर प्रसाद के किन्हीं एक दो प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो अजाशत्रु किस विधा की रचना है ये भी बताना है। जयशंकर प्रसाद नाटकों की राजाश्री, अजाशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मे जय का नागयज्ञ, एक घूंट, कल्याणी, परिणय, करुणालय, कामना, ये सभी जो हैं ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। और अगला है, जयशंकर प्रसाद की किसी एक कृति का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो तितली है। अगला है, कंकाल किस विधा की रचना है। तो कंकाल जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो निबंधकारों का नाम उल्लेख कीजिए, अथवा शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो हमारे पास शुक्लोत्तर युग के जो दो प्रमुख लेखक और निबंधकार हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में से किन्हीं दो का नाम उल्लेख कीजिए, अथवा अंधा युग के रचनाकार का नाम लिखिए, अथवा लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। देखते हैं, प्रसादोत्तर काल अथवा शुक्लोत्तर युग के 4 नाटककारों तथा उनके एक नाटक का नाम जो है वो किस प्रकार है। नंबर 1 धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली जो कि एक रचना है, विष्णु प्रभाकर टूटते प्रवेश, मोहन राकेश लहरों के राजहंस। ठीक है, ये हमारे जो है
नाटककारों के नाम भी हो गए हैं और उनकी जो है रचना है। अगला है 36 नंबर प्रश्न, इसको भी देखते हैं। शुक्लोत्तर युग के किन्हीं एक दो प्रमुख आलोचकों या समालोचकों के नाम लिखिए अथवा किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक और समालोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा और एक डॉक्टर नागेंद्र। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग की एक या दो प्रमुख पत्रिकाओं का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग की जो दो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, एक है हंस और एक है साहित्य संदेश। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय की किसी एक रचना का नाम लिखिए, या शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम लिखिए, या शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, इसको आपको बताना है। तो शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय जी की है, जो कि एक उपन्यास है। ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। 39 नंबर, उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं। तो उदय शंकर जो भट्ट हैं वो एकांकी विधा के प्रमुख लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है, अथवा लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। मेरी लद्दाख जो यात्रा है वो यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित एक रचना है। किन्नर देश में रचना के किस विधा पर आधारित है, या किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो किन्नर देश में राहुल संकृत्यान द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन है, और राहुल संकृत्यान की एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो तिब्बत मेरी यात्रा ये जो है कृति एक राहुल संकृत्यान की। जितनी भी यात्रा वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके ज़्यादातर 99% हम कह सकते हैं कि वो राहुल संकृत्यान के होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 42 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारे पास कौन से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो अगला 43 नंबर प्रश्न है कि हिमालय प्रवास कृति विधा पर किस विधा पर आधारित है। तो हिमालय प्रवास जो है वो यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित है। किसी एक डायरी लेखक के नाम लिखिए। तो धीरेन्द्र वर्मा प्रसिद्ध एक डायरी लेखक हैं, लेखककार हैं। त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो त्रिवेणी एक आलोचना विधा की रचना है। दैनिक किस विधा की रचना है। तो दैनिक भी एक विधा डायरी जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख जीवनी लेखकों एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अगला है कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। अगला है किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने वाले दो प्रसिद्ध लेखकों एवं उनकी कृतियाँ, एक है अमृत राय जो कि कलम का सिपाही रचना है, दूसरे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा और निराला की साहित्य साधना, ये एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला है क्वेश्चन कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो देखो ये तो आपको पहले ही चल गया, यहाँ पर कलम का सिपाही किस साहित्य की जीवनी, साहित्यकार की जीवनी, तो ये पता चल गया ये विधा किसकी है, जीवनी की। तो कलम का माही है मुंशी प्रेमचंद की एक जीवनी है, यह रचना जीवनी पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है प्रेमचंद्र घर में किस विधा की रचना है। तो प्रेमचंद्र घर में जीवनी एक विधा की रचना है। हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम बताइए, या हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र जिनको हम बोलते हैं, राहुल संकृत्यान, सुमित्रानंद पंत आदि हिंदी की आत्मकथा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक जो है रचना का नाम मेरी आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 49 नंबर, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। रेखा चित्र अथवा संस्मरण में किस एक विधा के एक प्रसिद्ध लेखक और उसकी एक कृति का नामोल्लेख कीजिए। तो हमारे पास रेखा चित्र साहित्य के किसी एक लेखक का नाम बताइए, अथवा माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो इसको जो है आराम से देखते हैं। ये हमारे पास जो है क्या है, रेखा चित्र संस्मरण के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनके क्रमशः रामरच बेनीपुरी जो माटी की मूर्ति रचना है, ये एक रेखा चित्र है। एवं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की दीप जले शंख बजे एक रचना है। ठीक है, जो कि एक रेखा चित्र साहित्य की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। और इसी तरीके से हमारे 51 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखो आपको बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक महत्वपूर्ण रचना, एक एक जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में देखना भर भर के मिलेंगे। ठीक है, आप अपना एग्जाम करके आएंगे तो मैच कीजिएगा, एक भी रचना, एक भी विधा आपको बाहर से प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 52 नंबर, शुक्लोत्तर युग की दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो नंबर 1, शुक्लोत्तर युग के दो जो प्रमुख नाटककार हैं वो क्या है, एक उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं, ठीक है, दूसरा है विष्णु प्रभाकर। ओके,
और वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो लक्ष्मी नारायण लाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वर्तमान युग के जो है प्रमुख नाटककार हैं। किसी एक एकांकी लेखक का नाम उल्लेख कीजिए, या एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम एकांकी का नाम लिखिए, या राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम लिखिए, या किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए। ये जितने भी प्रश्न हैं इनका जवाब सिर्फ एक ही है। ठीक है, क्या है देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के एक प्रमुख लेखक हैं, जो कि दीपदान एक प्रमुख एकांकी है, इनकी प्रसिद्ध एकांकी। प्रगतवादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखककारों के नाम लिखिए। प्रगतवादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं उनके निम्नलिखित हैं। क्या है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, शिवसाधन सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के बाद के तीन उपन्यासकारों के नाम लिखिए, अथवा प्रेमचंदोर काल के उपन्यासकारों में किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र के बाद तीन जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन, जिनको हम आज्ञा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर, शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख कीजिए। तो शुक्लोत्तर युग की जो दो प्रमुख उपन्यासकार हुआ उनका एक उपन्यास है वो इलाचंद्र जोशी जी का लज्जा, दूसरा राजेंद्र यादव इनका जो है सारा आकाश, ये एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यशपाल की जो एक रचना है वो है झूठा सच। अगला है, हिंदी गद्य की किन्हीं दो या चार विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे पास हैं। तो हिंदी गद्य की किन्हीं दो या चार विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो हमारे पास है हिंदी गद्य की आधुनिक विधाओं में चार में से चार, आत्मकथा, रेखा चित्र, जीवनी और रिपोर्ताज। अगला क्वेश्चन है, जंजीर और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना है। तो जंजीरें और दीवारें जो है वो संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। इस तरीके से हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि हमारे जो 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। तो यात्रा के पन्ने जो है वो राहुल शंकरात्यान की एक रचना है, जो कि यात्रा वृत्तांत पर जो है आधारित रचना है। रिपोतार्ज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। रिपोतार्ज साहित्य विधा के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और रांगे राघव जी हैं। यात्रा, अगला क्वेश्चन जो है, साहित्य और रिपोतार्ज विधाओं को एक लेखकों का नाम उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न बन सकता है, किसी एक यात्रावंत लेखक का नाम लिखिए, या हम कह सकते हैं किसी रिपोतार्ज का एक नाम लिखिए, या रिपोतार्ज विधा किस एक लेखक का है उसको जो है नाम लिखना है। तो रिपोतार्ज अब सभी को जो है पता है कि ये किसकी है, राहुल शंकरात्यान की। रिपोतार्ज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है। तो दक्षिण भारत की एक झलक जो है यात्रा व्रत विधा की एक रचना है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर एक रचना है। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या होने वाला है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस साहित्यकार की आत्मकथा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना ये हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन की जो है आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है। तो नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर निर्धारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, नामवर सिंह किस विधा के लेखक हैं। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, नामवर सिंह आलोचना विधा के प्रमुख लेखक का नाम बताइए। तो क्वेश्चन हमारे आंसर हमारे पास है, विषय एक शैली के अनुसार निबंध में कि किन्हीं दो विधों का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन है। तो क्या कह सकते हैं, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। ठीक है, ये नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि नामवर सिंह आलोचन विधा के एक प्रमुख लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियाँ किस विधा से संबंधित हैं। आवारा मसीहा, लहरों के राजहंस अथवा आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा जो है वो एक जीवनी है और लहरों के राजहंस ये एक नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है क्या, कि आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए, अथवा डॉक्टर नागेंद्र किस विधा के लेखक हैं, या समालोचक विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो आधुनिक युग के दो प्रमुख आलोचक के नाम हैं, एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा डॉक्टर नागेंद्र। अगला क्वेश्चन है, सेठ गोविंद दास किस विधा के एक प्रमुख लेखक हैं। तो सेठ गोविंद दास एक एकांकी विधा के प्रमुख लेखक हैं। राहुल शंकरात्यान किस एक रचना का नाम लिखिए। तो राहुल शंकरात्यान की एक रचना रूस की 25वीं मास। ठीक है, यहाँ से जो है हमारे 73 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कौन से प्रश्न होने वाले हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि हिंदी के एक या दो संस्मरणों के लेखकों के नाम लिखिए।
तो जो हिंदी के एक संस्मरण है वो लेखक का नाम लिखिए, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। या संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी के दो प्रसिद्ध संस्मरण मैं बता रहा हूँ, एक है बनारसी दास चतुर्वेदी और एक है पद्म सिंह शर्मा। महादेवी वर्मा की किसी एक रेखा चित्र विधा की रचना का नाम लिखिए, या अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा रेखा चित्र विधा की एक रचना जो है वो अतीत के चलचित्र है, ये एक रेखा चित्र विधा पर आधारित है जो कि महादेवी वर्मा की है। और जो है अगला प्रश्न हमारा बनने वाला है वो देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्य में विधाओं में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखकर उसकी कृति का उल्लेख कीजिए। तो गद्य गीत, जीवनी, आत्मकथा अथवा किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। तो जो गद्य गीत है वो राय कृष्णदास की साधना है। जीवनी जो है वो अमृत राय कलम का सिपाही है। आत्मकथा की अगर बात करूँ तो गुलाब राय की मेरी असफलताएं एक आत्मकथा है। ठीक है, इसी तरह से बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का उल्लेख करते हुए प्रत्येक विधा में संबंधित लेखक तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो अब हम प्रत्येक एक विधा की एक एक रचना और उनका एक एक नाम जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रेखा चित्र। जो रेखा चित्र है एक हम देखते हैं राम रच बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो अतीत के चलचित्र, ये भी एक रेखा चित्र है। ठीक है, तो एक एक लेखक और एक एक रचना में बताते चल रहा हूँ। आत्मकथा की बात करूँ तो गुलाब राय मेरी असफलताएं, ये एक उनकी आत्मकथा है। यशपाल जी की अगर मैं सिंहावलोकन की बात करूँ तो ये भी एक आत्मकथा है। और संस्मरण की बात करूं तो महादेवी वर्मा पथ के साथी, ये संस्मरण है। राम रच बेनीपुरी जंजीरें और दीवारें, ये भी एक हमारी संस्मरण है। इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। जीवनी, ठीक है, जीवनी को देखते हैं तो अमृत राय कलम का सिपाही एक जीवनी है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, ये भी एक जीवनी है। निबंध की अगर बात करूं तो रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो अशोक के फूल। अगला है रेडियो नाटक, तो विष्णु प्रभाकर सीमा रेखा, एक रेडियो नाटक है। राम कुमार वर्मा तो भारत का भाग्य, ये भी एक रेडियो नाटक है। अगर मैं डायरी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज की डायरी, हम मोहन राकेश की डायरी। ठीक है, इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्नों की तरफ। देखते हैं एक नाटक जयशंकर प्रसाद का जो कि चंद्रगुप्त, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। मोहन राकेश लहरों के राजहंस, एक ये भी नाटक है। एकांकी की अगर बात करूं तो राम कुमार वर्मा दीपदान एक इनकी एकांकी है। उदय शंकर भट्ट इनकी सॉरी यहाँ पर जो है लिखा नहीं गया है, रचना नहीं लिखी गई है। अगला हम उपन्यास देखेंगे। प्रेमचंद्र जो इनका उपन्यास है वो गबन है। बृंदालाल वर्मा मृग नैनी जो है ये भी एक उपन्यास है। अगला मैं बात करूँ यात्रा साहित्य की तो जो है राहुल साक्रत्यान घुमक्कड़ शास्त्र जो है इनका एक यात्रा साहित्य है। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे जी की अरे यायावर रहेगा याद रहेगा, ये भी एक यात्रा साहित्य है। गद्य गीत की बात करूँ तो राय कृष्णदास साधना वियोगी हर तरंगिणी, ये गद्य गीत है। कहानी की बात करूँ तो प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर एक कहानी है। जयशंकर प्रसाद ममता एक ये भी कहानी है। आगे मैं बात करूँ कविता या रिपोतार्ज या भेंटवार्ता, तो कविता की बात करें तो जयशंकर प्रसाद एक कामायनी जो है एक कविता है। मैत्री शरण गुप्त साकेत ये भी एक कविता है। रिपोतार्ज की बात करें तो रांगे राघव एक रिपोर्ट, ये रिपोतार्ज है। धर्मवीर भारती अकाल की एक छाया, ये भी एक रिपोतार्ज है। भेंटवार्ता की बात करूं तो लक्ष्मी चंद्र जैन भगवान महावीर एक इंटरव्यू, ये एक भेंटवार्ता है। और राजेंद्र यादव चेखव एक इंटरव्यू, ये भी एक इनकी भेंटवार्ता है। इसी तरीके से जो है अब हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं प्रश्नों की तरफ। क्या है, पथ के साथी किस विधा की रचना है। पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, तो अरे यावर याद रहेगा, ये साहित्य एक प्रमुख रचनाकार है। ठीक है, साहित्य की एक प्रमुख रचना है। भुवनेश्वर गद्य की किस विधा की प्रमुख रचना है, तो भुवनेश्वर गद्य एक एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है झलमला कहानी संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो झलमला कहानी जो है संग्रह के लेखक का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम लिखिए। तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक जो है वो रामरच बेनीपुरी हैं। दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का नाम लिखिए। दक्षिण भारत की एक झलक के रचनाकार का जो नाम है वो विनय मोहक शर्मा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मृगनयनी के लेखक का नाम लिखिए। तो मृगनयनी के लेखक का नाम बृंदालाल वर्मा जी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखो अब हमारे जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वो महत्वपूर्ण जो है आपको कराने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों में आई हुई रचनाएं एवं उनके लेखक हैं। जितनी भी रचनाएं पूछी गई हैं हम सब उन्हीं सभी रचनाओं पर जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके जो हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, देखते हैं
कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो नंबर 1 पर है तीर्थ सलिल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। अगली है उजली आग। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठूठाम भगवत शरण उपाध्याय। हिमालय की पुकारें जयप्रकाश भारती। मकरंद बिंदु पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चतुर चंचला गोपाल चंद्र गहमरी। राजश्री जयशंकर प्रसाद की है। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी की है। जंगल के बीच श्री राम शर्मा की है। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। और कहानी अनकहनी धर्मवीर भारती जी की है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की हैं। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की हैं। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती जी की है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में पिछली बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, चलो चांद पर चलें जयप्रकाश भारती। तुम चंदन हम पानी है रैदास जी की है। विद्यानिवास मिश्र। अगला है प्रतिनिधित्व जयशंकर प्रसाद की। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार भी थी रामचंद्र शुक्ल। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की है। वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती जी की है। पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती। त्रिवेणी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तितली जयशंकर प्रसाद। सेवा सदन प्रेमचंद्र। मैलाचल हरीश्वरनाथ रेणु। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की है। और कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय जी की है रचना। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। और 32 नंबर पर है इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय की। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की। तीर्थ सलिल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की। मंदिर और भवन भगवत शरण उपाध्याय। अथाह सागर जयप्रकाश भारती। जन्मे जय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल। खून की चीटें भगवत शरण उपाध्याय। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। नरसे नारायण गुलाब राय। भूतनाथ वो नागार्जुन की रचना है। ठीक है, और ये खत्री जी की भी रचना मानी जाती है, तो दोनों लोगों की रचना है। और अगला प्रश्न है साहित्यावलोकन विनय मोहक शर्मा जी की है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास। और पतितों के देश रामवृक्ष बेनीपुरी। मृगनयनी वृंदालाल वर्मा। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। मेरी असफलताएं गुलाब राय। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद। और पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। इस तरीके से जो है आपने लगभग 150 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हिंदी गद्य के जो है प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, इन सभी रचनाओं को जो है आप पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 बार कम से कम वीडियो को देख लीजिए। आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही रखेंगे और आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हिंदी पद्य की रचनाओं की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।